मोदी जी की सरकार है ये, मिलिटेंटों को चुन चुन के गिराया जा रहा है। और जो पाकिस्तान, मैं उसको बंद करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मोदी सरकार है, अपने ये जो छोड़े हुए हैं ना मिलिटेंट कुत्ते, इनको समझा लो। ये जो लोग हमारे मारे जा रहे हैं ना, इनका बदला आपसे चुन चुन के लिया जाएगा। हिंसा चाहते हैं, जो उग्रवाद चाहते हैं, या उनके जो समर्थक हैं वो नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में दोबारा बसें। और जो केंद्र में जो सरकार है ये वचनबद्ध है कि कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापसी होगी, और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये घटनाएं घटी हैं। घटनाएं अगर होंगी तो वापसी कैसे हो पाएगी? एक डर का माहौल जो बनाया जा रहा है तो फिर कैसे हो जाएगा? ये इनके जो मंसूबे हैं, ये देशभक्त जनता, चाहे वो कश्मीर में है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, जहाँ जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो देश के यानी राष्ट्र को एक यानी एकजुट होना चाहते हैं, जिन्होंने 370-35 में के लिए भी उन्होंने सबने सहयोग किया था। और उस तरह से यानी वो उन लोगों की जो उनका जो मनोबल है उसको नहीं ये गिरा सकते। और जैसे यानी ये पुलवामा में जो घटना हुई थी, तो ये केंद्र की सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की थी, आपको सब लोगों को पता है। और ये दोबारा इनको जरूरत है, ये डोज इनको देने की जरूरत है, और वो दिन दूर नहीं, एक एक का बदला लिया जाएगा। और ऐसी हालत इनकी पतली की जाएगी मिलिटेंटों की, जो कश्मीर में या जो पाकिस्तान में जहाँ पर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन चाहते हैं करने के लिए तैयार बैठे हैं, इनको दोबारा ठुकाई होगी। और इस तरह से होगी कि ये याद रखेंगे कि किसके साथ और किस मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ। आपने 370 के बाद आतंकवाद पर जोर की बात की थी, 35 एक गया, 370 गया, यूटी बना दिया गया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था। केंद्र से सीधे जो गृह मंत्रालय उन्हीं के जरिए यहाँ की सुरक्षा चल रही थी। इसके साथ ही और भी काफ़ी कदम उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो फिर अब इसका दोषी सरकार को क्यों ना माना जाए? आखिर अगर ये फेलियर किसका है? अंकित जी, बात ऐसी है, जब से 370 और 35 ये टूटी हुई है, और उसके बाद मिलिटेंसी में काफ़ी फर्क आया था। आप देख सकते हैं पत्थरबाजी मतलब लगभग बंद है। ये उसी का असर है, क्योंकि जो जब जहाँ पर होम डिपार्टमेंट जो था वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो भी बनती थी उनके पास रहता था, और वो पत्थरबाजियों को अपने वोट की खातिर उनको वो ये वहाँ से रिहा करते थे। लेकिन ये साफ संकेत, बड़े नेताओं से मिलेंगे अपने और कहेंगे कि यहाँ की जनता जो है अब आतंक, आप समझ सकते हैं कि इस मसले पर किस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें, चाहे उसमें गृह मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है, और कितनी चिंता है केंद्र को इस बात की है कि कश्मीर को जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहीं दिखाई दे रही है। ये समझते हो कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात बन रहे? ठीक है, इक्का दुक्का घटना होती है, और ये जो नहीं, एक बात है, आप अगर ये भी देखें कि कितने मिलिटेंट, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक बात मेरी, जब उन मिलिटेंटों को पता है कि हमारे दिन गेंदमा रह गए हैं तो वो वैसे भी मरेंगे, इसके लिए बाहर आके ये घटना कर रहे हैं। ये उनका बुखलाहट का नतीजा है, ये उनका बुखलाहट का नतीजा है कि वो सामने आकर ये ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन वो समय दूर नहीं है कि कश्मीर में शांति और जल्द शांति आएगी। 70 भी हटा दिया, नोटबंदी भी करके देखा, उसके बाद भी ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। यूटी भी बनाया गया, आतंकवाद से लड़ने का एक मुख्य कारण ये भी था। उसके बाद भी क्या नेताओं से, बड़े नेताओं से मिलेंगे और बताएंगे यहाँ के लोगों की व्यथा को कि किस तरह से वो आतंकवाद के कारण उन्हें कितना नुकसान हो रहा है और कीमती जानें जो है वो जा रही? देखिए, बड़े नेताओं को इन चीज़ों के बारे में पता है और वो लोगों के बीच में आ भी रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की और आतंकवादियों की छटपटाहट है जो सामने नज़र आ रही है। 370 टूटने के बाद आपने देखा है कि पत्थरबाजी भी होती थी, कितना कैसे हो जाती है, यहाँ कैसे घुस जाते हैं, कमी कहाँ रहती है? देखिए, कमी जिम्मेवारी नहीं होगी? बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार नेता है जिसकी सरकार है, जी बिल्कुल, कहीं जिम्मेवारी आप लोगों की भी है कि अपने जो बड़े नेता हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि यहाँ पे किस तरह से हर रोज देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों में 5 मौतें हो गई हैं, उससे एक डर का माहौल भी बन रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता भी होगा कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से चिंतित है और पूरा कदम जो है सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कमी नहीं है, लेकिन जो गलत काम करना चाहते हैं, जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग नए तरीके ढूंढते हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ड्रोन से वो हमले कर रहे थे, जहाँ और तरीके से हमले कर रहे थे, लेकिन उन सभी चीज़ों को सरकार ने नाकाम किया है। ड्रोन आना बंद हो गए, सब कुछ आना बंद हो गया, पत्थरबाजी बंद हो गई। इसलिए सरकार को हम कोस नहीं सकते, उल्टा हम लोगों को सरकार को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए कि वो सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाएं। और लोगों के बीच में डर का माहौल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, उनकी कोशिश है डर का माहौल फैलाने की, लेकिन सरकार पूरी तरह से लोगों को आश्वासन देती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो सरकार है वो पूरी तरह से निभा रही है। बता दूं कि सरकार अपना काम जो है बखूबी निभा रही है। अभी आपने देखा जो मेरे भाई अमित जी ने अभी बोला कि ड्रोन के जो मामले यहाँ पर पेश आ रहे थे, जैसे अभी अन्य सेक्टर में जो हुआ था, जो जम्मू के बॉर्डर एरियाज़ में जो ड्रोन्स का आना मतलब आगमन जो हो रहा था, वो सरकार ने कहीं ना कहीं अभी ज़ीरो टॉलरेंस पे इसको बंद कर दिया है। जी, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक और क्यों नहीं की हाँ जी, ये जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो सक्षम है इनसे लड़ने के लिए। हर काम किया जा रहा है। श्रीनगर में अगर आप जाएं, एक विजिट करें, आपको पता चलेगी हमारी आर्मी कहाँ तक काम कर रही है, क्या कर रही है, सब पता है आपको। और गवर्नमेंट ने फ्री हैंडेड उनको छोड़ा हुआ है कि मिलिटेंट मतलब इस पे टेररिस्ट पे ज़ीरो टॉलरेंस किया जाए, इस पे कोई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मिलिटेंट के आतंकवादी गतिविधियों पे बिल्कुल विराम लगा जाएगा। जी, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, यही सवाल है ना कि वैसा हो नहीं रहा है जो हाँ जी, ये मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में अभी जो आतंकवाद आप कह रहे हैं ना, ये कोई इक्का दुक्का ही बचे हैं जो अभी छटपटार से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी गतिविधि आप देख रहे हैं। ये अब जब से हमारी गवर्नमेंट ने 370 टूटा है, और आप देख रहे हैं अभी कि इनका इक्का दुक्का जो बचे हैं ये वही बाहर आ रहे हैं। पत्थरबाजी टोटली ज़ीरो लेवल पे हो गई है, पत्थरबाजी टोटली बंद हो गई है। जो इस पत्थरबाजी को बढ़ावा देते थे वो आज नज़रबंद है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, मिनॉरिटी। देखो, इसके लिए मैं थोड़े साल पीछे से बात करूंगा। कुछ टाइम श्रीनगर में मैं रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से जो वहां पे देखा है कि अगर वहां पे एक सीटी बजती थी तो पूरा बाजार बंद हो जाता था। मिलिटेंटों की इतनी दहशत थी। और आज की डेट में आप देखो, मोदी जी की सरकार है, ये मिलिटेंटों को चुन चुन के गिराया जा रहा है। और जो पाकिस्तान, मैं उसको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मोदी सरकार है, अपने जो छोड़े हुए हैं ना मिलिटेंट कुत्ते, इनको समझा लो। ये जो लोग हमारे मारे जा रहे हैं ना, इनका बदला आपसे चुन चुन के लिया जाएगा। और ये जो आप घिनौनी हरकतें छुप छुप के मिलिटेंट कर रहे हैं ना, इनको बाज आना चाहिए। और जो नाजायज़ लोग, जो हमारे लोग काम करने वाले हैं, उनको ये मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार इनको इतना ज़बरदस्त जवाब दे रही है। हमारी मिलिट्री फोर्स और हमारे जो पुलिस के जवान हैं, इनको चुन चुन के गिरा रहे हैं। और ये बुखलाए हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जाएं। ये छुपते छुपते भी ये लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये आतंकवाद है, तो रोका क्यों नहीं जाता? फिर कैसे वो बॉर्डर से इस पार आ जाते हैं और फिर इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, हमारी मोदी सरकार सारे प्रयास कर रही है। क्यों सीज नहीं किया जाता? क्यों सुरक्षा वहाँ पे नहीं बढ़ाई जाती? फिर किसकी कमी आएगी? देखिए, हमारी मोदी सरकार जो है वो पूरे प्रयास कर रही है। अब जो कुछ त्रुटियां हैं उनको भी भरा जा रहा है। आप देखो, बंकर कितने ज्यादा बनाए जा रहे हैं। आप आर पार की लड़ाई अब होनी चाहिए। देखो, अगर पाकिस्तान या मिलिटेंट बात अगर आने वाले दिनों में या ऐसा कोई हमें देखने को मिला तो हमारी सरकार बैठी है। हमारे तो अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा, हम तो देख रहे हैं आपकी पार्टी के नेता भी मारे गए और पार्टियों के नेता भी मारे जा रहे हैं, और अब टीचर्स तक को मारा जा रहा है और लोगों को भी, आम लोगों को मारा जा रहा है। सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। आप ये चीज़ भी देखो ना कि कितने मिलिटेंट मारे गए हैं। जो मिलिटेंट कोई भी किसी में भी पाए जाते हैं उनको तुरंत मार दिया जाता है। हमारे DIG साहब की आप स्टेटमेंट देखो, वो उनको बख्श नहीं रहे हैं। वो पूरी तैयारी में है। अब वो कहीं कहीं से जो है बुखलाए हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। अब जैसे कोई पेड़ पे चढ़ जाता है तो नीचे उसको पता है गोली है, तो वो बुखलाए हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, वो कुएं में गिरने वाले हैं। अब वो किसी वजह से इक्का दुक्का जो बचे हुए हैं, उनका आने वाले दिनों में जल्द ही आप देखिए खात्मा किया जाएगा।